Hello everyone, I Rajvinder Kaur Sekho welcome you all on the platform of Abohar Academy. So आज ਆਪਾਂ अपनी Jacobian age ਦੇ second writer discuss ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. As we have discussed in the previous class about the writer Ben Jonson. So today ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ writer discuss ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is John Milton. फस्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਬਰਥ ਈਅਰ ਕੀ ਸੀ ਡੈਥ ਈਅਰ ਕੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9th of December 1608 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਲੰਡਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is on 9th December 1608 and he died on 8th of November 1674 in the same place that is London. ठीक है सब तो पहला बर्थ हुंदा उन्हां दा 9th of December 1608 ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8th of November 1674 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਪੋਇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਪੋਇਟ the reason behind is that ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਪੋਇਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ at the age of 44 in the year 1652 ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ 44 ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ in the year 1652 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਿਕ ਪੋਇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਐਪਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ that is Paradise Lost ਠੀਕ ਹੈ थर्ड पॉइंट आ जाता है इन्हों लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है लेडी ऑफ क्राइस्ट जॉन मिल्टन नूं क्यों कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट रीजन तो यह सी कि जिहड़ी इन्हां दी एजुकेशन सी वो क्राइस्ट कॉलेज कैंब्रिज तो सीगी सैकेंड रीजन की सी कि जिहड़ियां इन्हां दियां लुक्स सीगियां जॉन मिल्टन दियां जिवें तुसीं आ साइड दे विच वेखो इन्हां दा जिहड़ा हेयर स्टाइल सीगा सिमिलर टू लेडीज़ दे हेयर स्टाइल्स दे अकॉर्डिंग सी जिवें फीमेल दा स्टाइल हुंदा है ठीक है इन्हां दियां जिहड़ियां लुक्स सी इन्हां दियां फैमिनाइन लुक्स करके इन्हां नूं लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है ब्लाइंड पोएट कहा जाता है एपिक पोएट कहा जाता है फॉर हिज फेमस एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट ते थर्ड इन्हां नूं की कहा जाता है लेडी ऑफ क्राइस्ट ब्लाइंड इह किहड़ी एज दे विच होई सी एट द एज ऑफ 44 इन द ईयर 1652 दे विच ठीक है जॉन मिल्टन सी जिहड़े बहुत ही सिग्निफिकेंट राइटर सीगे अपने इंग्लिश लिटरेचर दे आफ्टर विलियम शेक्सपीयर तो बाद जॉन मिल्टन बहुत ही की है सिग्निफिकेंट राइटर सीगे जिहड़े इन्हां दे फादर सीगे उन्हां दा नाम सी जॉन मिल्टन सेम ही उन्हां दे फादर दा नाम सी जॉन मिल्टन जिन्हां नूं एज अ सीनियर जॉन मिल्टन कहा जाता है ठीक है इन्हां दी मदर दा नाम सीगा सारा ज़ेफ्रे मैरिज तो बाद उन्होंने नाम चेंज होके हो गया सीगा सारा मिल्टन क्लियर है जिहड़ी जॉन मिल्टन दी एज सीगी इनू एज ऑफ पुरिटन्स भी कहा जाता है ठीक है एज ऑफ पुरिटन्स भी कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन दा टाइम पीरियड भी इहदे विच ही कवर हुंदा है हुण इस एज नू एज ऑफ पुरिटन्स क्यों कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पीरियड दे विच जिहड़े पुरिटन्स सीगे ना उन्हां दा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट सीगा ठीक है उन्होंने ही सपोर्ट करते सी ओलिवर क्रॉमवेल ठीक है ओलिवर क्रॉमवेल भी उन्होंने सपोर्ट करते सी ते जॉन मिल्टन भी की है उन्होंने सपोर्ट करते सी जॉन मिल्टन से जिहड़े वो ओलिवर क्रॉमवेल दी भी बहुत सपोर्ट करते सी जिहदे करके जॉन मिल्टन ने ओलिवर क्रॉमवेल दे लई एक सोनेट भी लिखी सी उहदा नाम आपां अगे करांगे कि जिहड़े जॉन मिल्टन सी उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल दे लई की है एक सोनेट भी लिखी सीगी एज ऑफ मिल्टन है जिहड़ी एज ऑफ मिल्टन दा टाइम पीरियड है 1625 तो लैके 1660 एज ऑफ मिल्टन दा टाइम पीरियड है 1625 तो लैके 1660 ओलिवर क्रॉमवेल दा टाइम पीरियड है 1649 तो लैके 1660 1649 तो लैके 1660 ओलिवर क्रॉमवेल दा टाइम पीरियड सी मिल्टन दा टाइम पीरियड सी 1625 तो लैके 1660 दा ठीक है जॉन मिल्टन दियां 3 मैरिजेस सी
इन्हां दी जिहड़ी फर्स्ट वाइफ का नाम सी मैरी पॉवेल। ठीक है, जदों मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है, आफ्टर दैट ही गॉट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, जिन्हां नाल इन्हां दी मैरिज हुंदी है उन्हां दा नाम आ कैथरीन वुडलॉक। फर्स्ट वाइफ का नाम सी मैरी पॉवेल, सेकेंड वाइफ का नाम सी कैथरीन वुडलॉक, थर्ड वाइफ का नाम सी एलिजाबेथ मिंशल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखियो कि इन्हां दी कितनियां वाइफ सी, 3 वाइफ सीगियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेडे जॉन मिल्टन सी ये मोनार्की दे अगेंस्ट, ही वाज अगेंस्ट मोनार्की। ठीक है, आगे देखो, ही वाज एन इंग्लिश पोएट सीगे, पॉलेमिसिस्ट सी। पॉलेमिसिस्ट जेडियां डिबेट्स दे विच, हीटेड डिबेट्स दे विच बहुत हिस्सा लेंदे हैं। ठीक है, पॉलेमिसिस्ट, मैन ऑफ लैटर्स। मैन ऑफ लैटर्स इन्हों क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज एलिक्वेंट राइटिंग स्टाइल। इन्हों राइटिंग स्टाइल सी ना जो बहुत वधिया सीगा, इस करके इन्हों मैन ऑफ लैटर्स भी कहा जाता है। एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। वैसे एक जर्नलिस्ट भी सीगे ये, फिलोसफर भी सीगे ये, पैम्फलेटियर भी सीगे ये, क्योंकि इन्होंने पैम्फलेट्स भी लिखे सी जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने टोटल 25 पैम्फलेट्स लिखे सीगे, जिन्हां दे विचों 21 पैम्फलेट्स है जिहड़े वो इंग्लिश लैंग्वेज दे विच लिखे गए सीगे। ठीक है, जिहड़े बाकी दे रिमेनिंग 4 पैम्फलेट्स सीगे वो इन्हां ने किहड़ी लैंग्वेज दे विच लिखे सी? लैटिन दे विच। 25 पैम्फलेट्स लिखे सी, जिहदे विचों 21 पैम्फलेट्स वर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, 4 पैम्फलेट्स वर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, इन्हां नूं बहुत सारिया लैंग्वेजेस आउंदियां सीगियां। He has written in many languages like English, Italian, Greek, Latin as well as Hebrew। जिहदे करके की है ये बहुत ज़्यादा इंटरनैशनली रिनाउंड हो गए सी, इंटरनैशनली फेमस हो गए सी, क्योंकि जॉन मिल्टन ही इहो जिहे राइटर से जिन्हां नूं इन्नियां सारियां लैंग्वेजेस आउंदियां सी। पैम्फलेट्स किन्ने लिखे सी? 25। इन्हां ने सॉनेट्स भी लिखियां सी, सॉनेट्स लिखियां सी इन्हां ने 24। 25 पैम्फलेट्स है, 24 सॉनेट्स है, जिहदे विचों 18 सॉनेट्स है जिहड़ियां दैट वर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ते जिहड़ियां बाकी 6 सॉनेट्स सीगियां दैट वर रिटन इन इटैलियन लैंग्वेज। इत्थों तक क्लीयर है? जिहड़ा जॉन मिल्टन दा लिटरेरी करियर है, उन्हां दा करियर सी, उन्हां नूं 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिता जांदा है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ फस्ट पीरियड सी, फस्ट फेज सीगा, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, HORTAN, ਹੌਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਦ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦ ਥਰਡ ਵਨ इज नॉन विद the old blind disappointed poet, क्योंकि थर्ड फेज दे विच की बिल्कुल ब्लाइंड हो गए सी। थर्ड फेज दे विच ही आके इन्हां ने जिहड़ी इन्हां दा फेमस एपिक पोएम आ पैराडाइज लॉस्ट, उन्होंने भी लिखिया सी। the old blind disappointed poet। इन्हां दे जिहड़े बायोग्राफर सी, तुस मैनूं दसो, आपां शेक्सपीयर डिस्कस कीता सी, शेक्सपीयर के बायोग्राफर का की नाम से? निकोलस रो। जिहड़े आपां अज राइटर कर रहे हैं जॉन मिल्टन, इन्हां दे बायोग्राफर का नाम सी विलियम हेले। विलियम हेले। ठीक है, लाइफ ऑफ मिल्टन, लाइफ ऑफ मिल्टन एक बुक है जिहड़ी कि सैमुअल जॉनसन ने लिखी सी, लाइफ ऑफ मिल्टन। सेकेंड बुक है लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी है सैमुअल जॉनसन ने, लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन लिखी है ल्यूमिनेरियस ने। लाइफ ऑफ मिल्टन बुक इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन लिखी है ल्यूमिनेरियस ने। एक राइटर है विलियम ब्लेक, उन्होंने भी एक पोएम लिखी सी मिल्टन के ऊपर, मिल्टन
अ पोएम इन 2 बुक्स। ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे ना, उत्थे अगे आप करांगे। ब्लेक ने पोएम लिखी सी मिल्टन अ पोएम इन 2 बुक्स। जॉन मिल्टन ने एक टर्म कॉइन की सी, ਉਹਦਾ नाम है पेंडेमोनियम, ਜਿਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੈਂਡੇਮੋਨੀਅਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੈਂਡੇਮੋਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਹੈਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਸੀਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, is the name of the hell and this term is coined by John Milton। हाँ, capital of hell ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ 1638 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੈਲੀਲੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਇਨ 1638। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਰੋਪੈਜਿਟਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਲਟਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪੋਪ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਸਟਨ ਈਸਟ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ। ठीक है, ये पॉइंट मैं तुहानू दस ही दिता है कि जेडे मिल्टन से एट द एज ऑफ 44 ही गॉट ब्लाइंड। ठीक है, इन द ईयर 1652। उस तो बाद इन्होंने अपने वर्क्स लिखे सी। पैराडाइज लॉस्ट भी इन्होंने ड्यूरिंग हिज ब्लाइंडनेस पीरियड लिखा सीगा। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि जेडे जॉन मिल्टन सी, इन्होंने एक एलजी लिखी सी आपदी फ्रेंड की डेथ के उपर। उस एलजी का नाम है लिसिडस, LYCIDAS। John Milton wrote an elegy on the death of his friend Edward King। एडवर्ड किंग की डेथ के उपर इन्होंने एक एलजी लिखी सीगी। ठीक है, तो उस एलजी का नाम सी लिसिडस। बायोग्राफी क्लीयर है मिल्टन की? ठीक है, ये तो देख लेने आप। So he was an English poet, polemicist, man of letters, civil servant for the Commonwealth of England under Oliver Cromwell. He wrote in English, Latin, Greek and Italian and became internationally famous. Milton was called as the Lady of Christ। क्यों क्या चाहता है? Because of his feminine looks। Okay. Next, his first wife name is Mary Powell। Now the first wife का नाम सी Mary Powell, second wife का नाम सी कैथरीन वुडलॉक। जो कैथरीन वुडलॉक की डेथ हो जाती है, फिर थर्ड मैरिज कर लेंगे है एलिजाबेथ मिंशुल नाल। ठीक है, he has written 24 सॉनेट्स लिखियां सी इन्होंने, जिहदे विचों 18 सॉनेट्स लिखियां सी इन्होंने इंग्लिश दे विच, बाकी दियां रिमेनिंग लिखियां सी इटैलियन दे विच। गॉट इट? स्पेंसर वाज मिल्टन्स मास्टर। पॉइंट रह गया सी, जिहड़े एडमंड स्पेंसर सीगे मन्निया जाता है वो जॉन मिल्टन के मास्टर सी। बायोग्राफर सी इन्हां दे विलियम हैले। मिल्टन मैट गैलीलियो इन फ्लोरेंस इन 1638। ते इन्हां दी मीटिंग का रैफरेंस आपां नूं वेखण नूं मिलूगा मिल्टन का जिहड़ा पैम्फलेट सी, जिहड़ा इन्हां दा प्रोज वर्क सीगा एरोपैजिटिका, जिहड़ा कि पब्लिश्ड हुंदा है 1644 दे विच। He became blind at the age of 44 in 1652. He got married 3 times and he wrote elegy on the death of his friend Edward King। Biography clear है जॉन मिल्टन दी? नेक्स्ट आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स मिल्टन दियां। किहड़े राइटर ने मिल्टन नूं की कुछ किया है? ठीक है, the first one is Milton was the poetical son of Spencer। This line was said by Dryden। जॉन ड्राइडन ने गल कही सी कि जिहड़ा मिल्टन है he was the poetical son of Edmund Spencer। Milton, thou shouldest be living at this hour। Milton, thou shouldest be living at this hour। This was said by William Wordsworth। William Wordsworth दी poem है London 1802। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्dsworth ने मिल्टन ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ
कि काश मिल्टन तो इस टाइम जिउंदा हुंदा। मिल्टन द शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। गुड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये गल कही है टैनिसन ने मिल्टन दे लई। द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट। वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन्स स्टाइल एज अ ग्रैंड स्टाइल। देखो वर्ड्सवर्थ ने जो कुछ भी मिल्टन बारे किया ना हमेशा प्रेज दे विच ही किया है जॉन मिल्टन दे, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन स्टाइल एज अ ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन वॉज द पोइट ऑफ सबलाइम, ये गल कही सी जॉन ड्राइडन ने। मिल्टन डेविल वॉज अ मॉरल बीइंग फॉर सुपीरियर टू हिज गॉड, टीबी शैली ने कही सी। मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये गल कही सी विलियम ब्लेक ने। किहड़े वर्क दे विच कही सी विलियम ब्लेक दा फेमस वर्क आ द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ठीक है। विलियम ब्लेक दा फेमस वर्क आ द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। उस दे विच उन्हें मिल्टन दे लई ये गल कही सी कि जिहड़ा मिल्टन है ही इज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। क्यों कही सी उन्हें? तां कही सी क्योंकि उन्होंने ऐ लगदा सीगा कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट दे विच जिहड़ा सैटन है उन्होंने बहुत ही वधा चढ़ा के पेश किया है, बहुत ही उन्होंने की है बहुत ही वधा के अपने अगे प्रेजेंट किया है कि सैटन उन्ना है नहीं सी जिन्ना कि उन्हें सैटन नूं बहुत वधा चढ़ा दिता। इस करके पैराडाइज लॉस्ट का जिहड़ा मेन हीरो है वो कौन बन गया सी? सैटन बन गया, ठीक है। वो आप करांगे अगे। तो ये इंपॉर्टेंट है विलियम ब्लेक दी कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, आई हुई है एग्जाम दे विच। क्लीयर है इत्थों तक? Our sage and most serious poet Spenser, whom dare be known to think a better teacher than Scotus or Aquinas। जॉन मिल्टन ने एरोपेजिटिका दे विच स्पेंसर दे लई वर्ड लाइन यूज की सी, अगे आपां डिस्कस की सी जो आपां स्पेंसर कीता है, ठीक है। इट इज बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। पैराडाइज लॉस्ट दी इंपॉर्टेंट लाइन है जिहड़ी कि सैटन द्वारा कही गई सी। इट इज better to reign in hell than to serve in heaven। ये तुसी आइडेंटिफाई तो ईजिली कर लोगे जिहदे च हैल दी गल कीती है ते जिहदे च हैवन दी गल कीती है, पैराडाइज लॉस्ट दी है ये। बट अगर आपां नूं ऑप्शन दे विच नाल आ जाए विलियम ब्लेक दी ऑप्शन द मैरिज ऑफ हैवन एंड हेल, ओहदे ते इहदे च कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये लाइन कही की नहीं है? लाइन इज सेड बाय सैटन ने कही। क्लियर है इथों तक? हुण आ गया फर्स्ट पॉइंट है कि जॉन मिल्टन दा मैग्नम ओपस की, ठीक है। मैग्नम ओपस की हुंदा है? मास्टरपीस, ठीक है। सैनसॉन्ग की हुंदा है? लास्ट वर्क। मैग्नम ओपस मास्टरपीस हुंदा है। जे आपां नूं पेपर दे विच लास्ट पुछ लैन तां आपां ईजिली आइडेंटिफाई कर लांगे। जे उत्थे आपां नूं आ जाए स्वैन सॉन्ग फिर होगा लास्ट। चलो मिल्टन दा मैग्नम ओपस आ पैराडाइज लॉस्ट। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲॉस्ट ਸੀਗਾ 1667 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ 10 ਬੁక్స్, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ 12 ਬੁక్స్। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम केड़ी सी मिल्टन दी? ऑन शेक्सपियर, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम सी ऑन शेक्सपियर। एलिजी सी लिसिडस, किहदी डेथ दे उपर लिखी सी? फ्रेंड, नाम की सी फ्रेंड दा? एडवर्ड किंग, ठीक है। ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा केड़ा सी इन्हां दा? सैमसन एगोनिस्ट। इंपॉर्टेंट है, एक ही इन्हां दा क्लोजेट ड्रामा है जिहड़ा सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है। लास्ट वर्क केड़ा सी जॉन मिल्टन दा? ऑफ ट्रू रिलीजन। मास्क केड़ा लिखिया सी इन्हां ने? कॉमर्स, ठीक है। मास्क लिखिया सी कॉमर्स 1634 दे विच। लिस्ट इन्हां दे वर्क्स दी। फर्स्ट वर्क आ गया ऑन शेक्सपियर, गॉट पब्लिश इन 1630। Allegro and Il Pensereso, इन्हां दी ट्विन्स पोएम है, ट्विन पोएम्स, हाँ ट्विन पोएम्स भी कहते हैं। A mask presented at Ludlow Castle 1634,
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਸੀ ਕॉमस ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਐਟ ਲੁਡਲੋ ਕੈਸਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਫ ਵਰਚੂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਫਟ ਵਰਚੂ। ਗॉट इट। लिसिडस 1638 sorry, elegy written on the death of his friend. When I consider how my light is spent 1652 on his blindness भी है ये, ठीक है, उदो लिखी सी जदों blind हो गए सी at the age of 44. On the late massacre in Piedmont 1655, Paradise Lost ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, मैग्नम opus है। ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਰੀਗੇਨਡ 1671। ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਲੌਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੈਟਨ। ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਰੀਗੇਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਮਸਨ ਐਗੋਨਿਸਟ। ਦੇਖੋ ਸੈਮਸਨ ਐਗੋਨਿਸਟ ਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਰੀਗੇਨਡ ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। On the morning of Christ's nativity 1629, डाउट है कोई? चलो फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ prose works। First day of Reformation 1641, Doctrine and Discipline of Divorce 1643, of Education 1644, Areopagitica 1644, of True Religion 1673, E Doctrina Christiana 1823। क्लियर है इन्हां दे वर्क्स, वर्क्स आइडेंटिफिकेशन मतलब इन्हां दे वर्क्स टोटल इन्ने ही है जिहड़े मेजर वर्क्स है मिल्टन। फर्स्ट वर्क है On the Morning of the Christ Nativity which got published in 1629। ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। This ode is about the birth of the Christ and the birth of the poet। ਇਸ ode ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੇ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਪੋਇਟ ਦੇ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। So the poem describes the Christ incarnation and his overthrow of the earthly and the pagan powers। Okay. Second one is Allegro and Il Pensereso। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ twin poems, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ poems ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੈ 1645। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਟੋਰਲ poems ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀਆਂ ਪੈਸਟੋਰਲ poems ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲੈਗਰੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੈਪੀ ਮੈਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲੈਗਰੋ ਮੀਨਸ हैप्पी मैन, इल पेंसरेसो मीन्स सैड मैन मतलब मेलनकली मैन। ये पूछ लेंदे पेपर दे विच एस वर्ड दा की मतलब है, इट मीन्स हैप्पी मैन इन इटैलियन। ते जिहड़ा इल पेंसरेसो है इहदा मतलब की है सैड मैन मेलनकली मैन। पेस्टोरल पोएम है, ट्विन पोएम्स भी कह दिंदे हैं इन्हां नूं कि जॉन मिल्टन दियां ट्विन पोएम्स किहड़ियां। क्लीयर है। नेक्स्ट आ जांदी है लिसिडस। लिसिडस है जिहड़ी ये 193 लाइन दे विच लिखी गई सीगी। पेस्टोरल एलिजी है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰजीज ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਈ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰजीज ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿ ਫੇਮਸ ਐਲਰजीज ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 193 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਸਟੋਰਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ that is irregularly rhymed and it is modeled on Spencer's Astrophel। ਐਡਮੰਡ ਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੋਡਲਡ ਹੈ। एडमंड स्पेंसर का तो वर्क है एस्ट्रोफिल, है ना। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला किंदा वर्क है सर फिलिप सिड। हाँ हाँ ठीक है। So this poem is written in the memory of Milton's friend Edward King who drowned when his ship sank in the Irish Sea। क्लियर है। पेस्टोरल एलिजी है 193 लाइन्स दे विच लिखी गई है। एडमंड स्पेंसर का जिहड़ा वर्क सी एस्ट्रोफिल ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ मॉडल्ड है। ठीक है कि यह एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लिखी गई। नेक्स्ट इज एरोपैजिटिका।
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1638 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਵਰਕ ਐਰੋਪੈਜਿਟਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਰੀडम ऑफ स्पीच ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਰੀडम ऑफ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ऑफ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम ऑफ स्पीच ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਰੋਪੈਜਿਟਿਕਾ। ਐਰੋਪੈਜਿਟਿਕਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1644। ठीक है, कॉमस ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, कॉमस इज अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी। चेस्टिटी ਦੇ ऑनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਲॉज ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਮਿਲਟਨ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ। ਕਿਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹੈਨਰੀ ਲॉज ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸਨ। ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਐਟ ਲੁਡਲੋ ਕੈਸਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦ ਟਰੰਪ ਵਰਚੂ। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਨੋਂ। फुल टाइटल है कॉमस का अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल, सब टाइटल है द ट्रम्प वर्च्यू। कॉमस की जिहड़ी थोड़ी स्टोरी की है, कॉमस इज अबाउट अ पेयर ऑफ ट्रू ब्रदर्स हु अलोंग विद देयर सिस्टर्स द लेडी। दो ब्रदर्स की स्टोरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ द लेडी ਕਹਿ ਕੇ रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, द लेडी ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। The lady grows tired and her brothers go searching for their food। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਅ ਫੂਡ ਫॉर ਹਰ देयर ਸਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕॉमस ਮਾਸਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹੈਨਰੀ ਲॉज ਨੇ ਕੀਤੀ। When I consider how my life is spent, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪੋਇਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਹਾਊ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਪੈਂਟ। ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪੋਇਮ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਸੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਬਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਇਮ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। तो एक sonnet है which is written in Petrarchan form, composed in 1652 and this poem got published in 1673। ठीक है, title of this sonnet was later put by Thomas Newton। as poem ਦਾ ਜਿਹੜਾ title ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਥਾਮਸ ਨਿਊਟਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। as ਸੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ? ਦੇ ਆਲਸੋ ਸਰਵ ਹੂ ਓਨਲੀ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਟ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਦੇ ਆਲਸੋ ਸਰਵ ਹੂ ਓਨਲੀ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਟ। तो ये पोएम किस चीज ਨੂੰ रिफ्लेक्ट करती है? the tragedy and the frustration of the author's eye, impairment and the ensuing battle with losing and eventually restoring his faith। कि किवें पहलों टुट जाता है बिल्कुल, फिर दोबारा तो किवें आपदे फेथ ਨੂੰ दोबारा तो रीस्टोर करता है, उस चीज बारे उन्हें आपकी सारी ऑटोबायोग्राफी है जिहड़ी वो इस पोएम दे विच लिखी है। when I consider how my light is spent। दूसरा नाम है on his blindness। ਬਲਾਈਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਰੱਟ ਲੋ ਇਹ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 44 ਈਅਰ 1652। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਹੈ ਕੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ। ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੌਨਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਪਿਕ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀ।
which is written in blank verse and it is written in the year 1656 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1679 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1667 ਦੇ ਵਿੱਚ with 10 books। ਸੈਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ with 12 books। नो टोटल 12, हाँ पहला 10 आई है फिर 2 ऐड हो गई दोबारा तो टोटल 12 बुक्स। ठीक है। ही रॉट पैराडाइज लॉस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। जो इन्हां दा लास्ट फेज सी मैं तुहानूं तुहाडे नाल डिस्कस कीता ना लिटरेरी करियर दे विच 3 फेज सीगे। फर्स्ट हॉटन पीरियड, सैकेंड सीगा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल पीरियड एंड द थर्ड वन किहड़ा सी ओल्ड ब्लाइंड डिसअपॉइंटेड पोएट। उस फेज दे विच इन्हां ने आ पोएम लिखी सी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है। इस पोएम दी मेन थीम की है मैनस फर्स्ट डिसओबीडियंस कि जदों एक मैन ने सब तो पहली गलती की सी गॉड दी गल नूं ना मन के। मैनस फर्स्ट डिसओबीडियंस इज द मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इस बुक दी शॉर्टेस्ट बुक है 7th बुक, लॉन्गेस्ट बुक है 9th बुक। टोटल 12 बुक्स है ना। शॉर्टेस्ट बुक है 7th बुक, लॉन्गेस्ट बुक है 9th बुक। एंड मिल्टन ने इहदे मेन कैरेक्टर्स है एडम ते ईव। मिल्टन ने एडम ते ईव नूं सब तो पहला प्रेजेंट किया सी बुक नंबर 4 दे विच। ठीक है। बुक नंबर 4 दे विच आपां नूं कैरेक्टर्स एडम एंड ईव फर्स्ट टाइम देखण नूं मिलणगे। फॉल टुक प्लेस इन बुक नंबर 9। ठीक है। इस बुक का हीरो कौन आ? सैटन। क्योंकि मिल्टन ने मैं तुहानूं दस्सिया ना कि मिल्टन ने सैटन नूं बहुत वधा चढ़ा के पेश किया सी, जिहदे करके ब्लेक ने इहदे लई कोटेशन यूज की सी ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है। तो इस जिहड़े पोएम दा हीरो है वो है सैटन। So the poem concerns the biblical story of the fall of the man, the temptations of Adam and Eve by the fallen angel Satan, and their expulsion from the Garden of Eden। कि किवें उन्हां ने जिहड़ा गॉड सी उहदी गल नहीं मन्नी ते जिहड़ा सैटन सी उहने की कीता सी एडम ते ईव नूं टेम्प्ट कर लिया सी, फसा लिया सी आपदी गल्लां दे विच। किवें एडम ते ईव नूं फिर गार्डन ऑफ एडन दे विचों कढिया जांदा है। ठीक है। जिहड़े गॉड है वो किनू भेजदे आ कड्ढण वास्ते? रफेल नाम दा रफेल नाम दी एक एंजल आऊगी, गुड एंजल है जिहड़ी, उहनू की है गॉड भेजदे आ एडम ते ईव नू गार्डन ऑफ एडन दे विचों कड्ढण वास्ते, रिमूव करन वास्ते। ठीक है। बुक्स दी स्टार्टिंग लाइन्स की है इहदियां ऑफ मैनस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world। फ्रूट किहड़ा है? फ्रूट ऑफ नॉलेज। कोई एप्पल बनाना मैंगो नहीं है, ये फ्रूट है फ्रूट ऑफ नॉलेज, जिहड़ा कि उन्हां नूं फॉरबिड किया जाता है, तुसीं नहीं खाना, बट जिहड़ा सैटन है उन्हां नूं टेम्प्ट करके वो फ्रूट खवा दिंदा है, वो है फ्रूट ऑफ नॉलेज। जिहड़ा फ्रूट खाण तो बाद उन्हां नूं असल वर्ल्ड दी नॉलेज आ जाती है। ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर्स है। सन ऑफ गॉड कौन है? जीसस क्राइस्ट। ठीक है। गॉड द फादर कौन है? अपने क्रिएटर द वर्ल्ड। एडम कौन सी? फर्स्ट ह्यूमन टू बी क्रिएटेड बाय गॉड फ्रॉम द डस्ट ऑफ अर्थ। फर्स्ट मेल कैरेक्टर जिहड़ा गॉड द्वारा बनाया गया सी दैट इज एडम। जिहड़ी फर्स्ट फीमेल सी जिहड़ी की क्रिएशन एडम दी रिब्स तो हुंदी है, उहदा नाम है ईव। ठीक है। बेल्ज़ेबब, सैटन सेकंड इन कमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेल्ज़ेबब दा नेम। He is second in command कौन सी after Saturn? That is Beelzebub। Sin कौन है इहदे विच? Daughter of Saturn। Saturn दे इहदे विच 2 बच्चे है। Sin, the second one is Death। ठीक है। Sin जिहड़ी वो डॉटर है Saturn दी, जिहड़ी Death है जो वो सन है Saturn दा। Saturn ते Sin दा ही सन है वैसे Death। ठीक है। गैब्रियल कौन है इहदे विच? आर्कएंजल ऑफ हेवन। यूरियल है गार्ड्स प्लैनेट अर्थ। माइकल चीफ ऑफ द आर्कएंजल्स। मुल्सिबर कौन है? फॉलन एंजल है, आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम, जिन्हें की है
ਪੈਂਡੇਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਇਹ ਹੈਲ ਦਾ, ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਲਸੀਬਰ। ਫਾਲਨ ਐਂਜਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਗॉड ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੀਆਂ? ਸੈਟਨ, ਸੈਕਿੰਡ नंबर ਤੇ ਬਿਲਜ਼ੀਬਬ, ਹੂ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫਟਰ ਸੈਟਨ। फिर है बिलियल, मैमन, मोलॉक। ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੌਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਐਂਜਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗॉड ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਹੈ, गॉड ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਫੇਲ, ਗੈਬਰੀਅਲ, ਯੂਰੀਅਲ, ਮਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲॉस्ट ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? to justify the ways of God to man। important line है, इसे तरह ही तुसी cram कर लो इस line नु कि what was the main purpose of, what was the main objective in writing Fairy Queen? to justify the ways of gods to, sorry, Paradise Lost, to justify the ways of God to man। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਸ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਹੈ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਵਨਲੀ ਮਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। बुक नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बुक नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, that is muse of astronomy। बुक नंबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। फर्स्ट लाइन की सी ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੀ? फर्स्ट लाइन है I may assert internal providence and justify the ways of God to man। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ है। लास्ट लाइन है बुक दी of book 12, total 12 books है ना। लास्ट लाइन है they hand in hand with wandering steps and slow through। got it? क्लियर है इत्थों तक? चलो हुण इहदी स्टोरी की है, मैं तुहानूं शॉर्ट स्टोरी दस दिंदी हां। पैराडाइज लॉस्ट दी की है, इहदे विच की है जिहड़ा सैटन है, ठीक है, जिहड़ी फॉलन एंजल है सैटन, ओहदी जिहड़ी आर्मी है, सैटन ते ओहदी आर्मी नूं गॉड दे द्वारा की है डिफीट कर लिया जाता है, ठीक है, गॉड दे द्वारा हरा दिता जाता है। सैटन ते ओहदी आर्मी सोचते हैं कि असी हुण की है गॉड तो बदला लेना है उस चीज़ बारे, ठीक है। सैटन है जिहड़ा बेल्जीबब कोल जांदा है। बेल्जीबब कौन सी? सेकंड इन कमांड आफ्टर सैटन, ठीक है। सैटन है जिहड़ा वो किंदे कोल जांदा है? वो बेल्जीबब कोल ही जांदा है। की होया? सैटन ਜਿਹੜਾ बेल्जीबब ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ कि ਆਪਾਂ ਕੀ है गॉड तो बदला लेना है, ठीक है। सैटन कहता है मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो मैं की है उत्थे बदला लूंगा। सैटन बिफोर कमिंग टू अर्थ, सैटन जो अर्थ के ऊपर आता है उस तो पहला वो आपदे दो बच्चों को मिलता है। बच्चे कौन सी? सिन एंड डेथ, ठीक है। जिहड़ा बेल्जीबब है वो सैटन नूं कहता है कि गॉड ने एक नवी क्रिएशन क्रिएट की आ, दैट इज हैवन, दैट इज अर्थ। आपां की करते हैं उन्होंने जाके डिस्ट्रॉय कर दिंदे हैं, जिहदे नाल अपना बदला लिया जाऊगा गॉड तो। सैटन की करता है हैल तो हैवन दे विच आउंदा है थ्रू अ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज बनाया जाता है, थ्रू ब्रिज आउंदा है। जदों सैटन हैवन दे विच आ जांदा है तो हैवन दी ब्यूटी नूं वेख के बहुत ज़्यादा की है अट्रैक्ट हो जाता है। वो हैरान हुंदा है कि जिहड़ा हैवन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, बहुत ज़्यादा हैरान ਹੁੰਦਾ है वो। ਜਦੋਂ हैवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है तो ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ है? गार्डन ऑफ एडन है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एडम ਤੇ ईव है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। एडम ਤੇ ईव आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ गॉड ने बहुत ज़्यादा सोहनी है। गॉड ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ फॉरबिड ਕੀਤਾ है ਉੱਥੇ फ्रूट खाण ਤੋਂ, कि ਤੁਸੀਂ फ्रूट नहीं खाना, ਇਹ फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाना। सैटन उन्हां दी गल्लां सुन लैंदा सारियां, ठीक है। सैटन जदों उत्थों जान लगदा है तो सैटन दा उत्थे सॉरी मैं हाँ, सैटन की है उस चीज़ नूं सुन लैंदा है, सारियां नूं उन्हां दी एडम ते ईव दीयां गल्लां नूं सुन लैंदा है। सैटन हुण की है प्लान करदा है कि मैं उत्थों वापस जाना है आपदी हैल दे विच, ठीक है। ਜਦੋਂ गॉड ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਨ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ गॉड ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਐਂਜਲ ਹੈ ਰਫੇਲ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,
ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗॉड ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਫੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗॉड ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਦੇ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਟਨ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਗॉड ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਫੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟਨ ਆਫਟਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਰਪੈਂਟ, ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਐਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਵ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਟਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਐਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਈਵ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਖਾਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਈਵ ਤੋਂ, ਨੇ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਖਾ ਲਿਆ। ਗॉड ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਈਵ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਇਹ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਖਾ ਲਿਆ, ਗॉड ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗॉड ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਹੈ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੇਨਸ ਸਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਹੈ, ਐਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਲ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਟਰੀ ਦਾ ਫਰੂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਗॉड ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਐਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰੋ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗॉड ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੈਂਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਲੌਸਟ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? नेक्स्ट है पैराडाइज रीगेन। पैराडाइज लॉस्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है पैराडाइज रीगेन दी। पैराडाइज रीगेन दे विच की हुंदा आ 1671 दे विच आउंदा है। पैराडाइज लॉस्ट दी फर्स्ट पब्लिकेशन आई सी 1667 दे विच। सेकंड कदों आई सी 74 दे विच। बुक्स कितनियां सी 10 एंड 12, ठीक है। शॉर्टेस्ट बुक केड़ी आ देखो, एस तो शॉर्टेस्ट, एस तो 7th, ठीक है। लॉन्गेस्ट केड़ी है 9, ठीक है। पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज रीगेन है जेड़ा 1671 दे विच आया सी। पैराडाइज लॉस्ट दे विच हीरो सी सैटन, पैराडाइज रीगेन दे विच हीरो आ क्राइस्ट, ठीक है। इट वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ थॉमस एलवुड। थॉमस एलवुड दी रिक्वेस्ट दे ऊपर जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन लिखिया सीगा। Milton wrote the second part of Epic Paradise Regained 1671 in 4 books. Paradise Regained किन्ने parts दे विच है? 4 parts दे, ठीक है। It is based, एक कादे ऊपर based है on the Gospel of Luke's version on the temptation of the Christ। किदे ऊपर based है ये? Gospel दे Luke's version दे ऊपर, ठीक है। Paradise Regained deals with the temptation of the Christ and it was composed in Milton's cottage in Buckinghamshire, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਟਨ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਡਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਤਾ,
सेम उस तरह मैं क्राइस्ट नूं भी बुद्धू बना दूंगा। क्राइस्ट नूं बहुत वड्डे वड्डे सुपने दिखाउंदा है कि मैं तेरे बस रोम कर दूंगा, मैं तेनू सारा कुछ तेरे अंडर कर दूंगा, पर जिहड़ा जीसस क्राइस्ट है जो वो की है वो इहदियां गल्लां दे विच नहीं आउंदे, सैटन दी गल्लां। ठीक है, इस स्टोरी है। याद रखियो किन्नियां पार्ट्स दे विच 4 बुक्स। ठीक है, पब्लिकेशन डेट याद रखनी है, किहदी रिक्वेस्ट के उपर लिखा गया सी, एलवुड की रिक्वेस्ट के उपर। 4 बुक्स सी, किहदे उपर बेस्ड है ये, गॉस्पल्स ऑफ ल्यूक्स वर्जन के उपर। फिर इन्हां दा आ जांदा सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट की एक ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा है, एक ही ड्रामा है इन्हां दा, ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा सिर्फ मिल्टन का एक ही आ, दैट इज सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन का की मतलब हुंदा है, सैमसन इज द मीनिंग रेसलर मतलब हुंदा है, सैमसन का मतलब है रेसलर। ठीक है, इट अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ पैराडाइज, जॉन मिल्टन पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड कदों आया सी, 1671 दे विच। सैमसन एगोनिस्ट कदों आया है, 1671 दे विच। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट तो ये स्टोरी चक्की गई है सैमसन एगोनिस्ट दी। सैमसन हैज बीन कैप्चर्ड बाय द फिलिस्टाइन्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਵਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਲੀਲੀਆ। ਡੈਲੀਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡੈਲੀਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਵਡ ਹੈ ਡੈਲੀਲੀਆ। ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਿਸਟਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਚਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सैमसन के हेयर्स कट ले जाते हैं। ठीक है, उहदियां अखां भी रिमूव कर दित्तियां जांदियां, क्योंकि जदों दे हेयर्स ही कट ले तो उहदी स्ट्रेंथ सारी खत्म हो गई, उहदी पावर खत्म हो गई। लीला की है सैमसन नूं चीट करदी है ते फिलिस्टाइन्स जिहड़े उहनां नूं कैप्चर करदे ना सैमसन नूं, उहनां दा साथ दिंदे। ठीक है, सो सैमसन हैज बीन कैप्चर्ड बाय द फिलिस्टाइन्स, had his hair the container of his strength and his eyes were taken out. Important है, Samson is blind among enemies or worse than kings. Important line है। ठीक है, तो ये जॉन मिल्टन के इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हो गए। पैराडाइज लॉस्ट की आप समरी डिटेल दे विच कीती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है अपने। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट कल्ला ट्रैजिक क्लोजर ड्रामे ना। मास्क का की नाम से, फुल नेम, फुल टाइटल, ये सब टाइटल सब टाइटल, सब टाइटल दसो क्या सी। ट्रम्फेट वर्च्यू, ट्रम्प वर्च्यू। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट दी कितनी बुक्स सी, फर्स्ट एडिशन किहड़े ईयर च आया सी। ठीक है, सैकेंड एडिशन कदों आया सी, कितनी बुक्स सी, 12। सैमसन एगोनिस्ट कदों आया सी, 1671। कितनी बुक्स सी, 4 बुक्स सी। पैराडाइज रीगेन्ड पूछ 4 बुक्स सी जिहड़ियां कि 1671 दे विच आया सी। सैमसन एगोनिस्ट 1671 दे विच आया सी। ठीक है, ट्रैजिक क्लोजर ड्रामा किहड़ा सी, सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क किहड़ा सी, ऑन शेक्सपियर। मास्टरपीस किहड़ा सी, जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन ब्लाइंड किहड़ी एज दे विच होई सी, 44 दे विच होई सी। किहड़ी पोएम लिखी सी इन्हां ने ऑटोबायोग्राफिकल जदों ब्लाइंड हो गए सी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अदर नेम